आज की तिलावत कलाम पाक सूरह निसा से शुरू हुई है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ की बात हुई है और फिर अम्मा हवा की तख्लीक़ की बात हुई है। यानी इंसानियत जो उसका आगाज़ है वो हज़रत आदम व हवा है, और हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उन्हीं की निस्बत से हम सबको बनु आदम कहा जाता है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है आपका रंग गंदमी रंग था, और आपका जो नुज़ूल था वो एक कौल के मुताबिक श्रीलंका के अंदर सरंदीप जो जगह है वहाँ पे हुआ है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और हज़रत माई हवा जो है वो जद्दा में एक जगह पे वहाँ आपका नुज़ूल हुआ, और जबल रहमा जो है वहाँ जा कर के आप दोनों की मुलाकात हुई है। हतमी बात जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जानती है, लेकिन जो हमारे इल्म में बात आई है वो यही है। उसके बाद इसी सूरत में क़त्अ रहमी से मुतल्लिक़ जो है सख्ती से मना किया गया है। क़त्अ रहमी जो है वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, यानी क़त्अ रहमी के बारे में रिश्ते तोड़ने के बारे में रब की ज़ात से डरते रहो। उसके बाद यतीमों पर जुल्म करने के हवाले से बात हुई है कि यतीमों पर जुल्म करने से बाज़ रहो, और यतीम जो है उनके माल जो है उनको उनका हक़ दो, और वला ततबद्दलुल ख़बीस बित्तय्यिब, रद्दी चीज़ उनको दे कर के अच्छी चीज़ ख़ुद हथिया ना लो, ये बात हुई है। उसके बाद आगे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया है जो तअद्दुद ज़वाज के हवाले से, मुतअद्दिद शादियों के हवाले से एक मुसलमान को इजाज़त दी गई है। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, कि अगर तुम चाहो तो जो तुम्हें पसंद हो 2 शादियाँ 3 शादियाँ 4 कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आगे कह लगाई फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदा, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम अदल व इंसाफ़ नहीं कर पाओगे तो तुम्हें एक ही काफ़ी है। इससे 2 मसले मालूम होते हैं। एक तो ये शरई हक़ है, और जो निकाह नामे के अंदर दर्ज है कि मर्द जो है वो पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता है, ये जो शिक है ये गैर शरई है। गो कि हुकूमत ने डाल दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ हुकूमत डाले वो जो है वो शरीयत के उसूलों के मुताबिक पूरी उतरती हो। एक बात ये मालूम होती है। दूसरा ये भी ज़हन में रखें, फ़न्किहू मा ताब लकुम, तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो। इससे एक मसला जो आवाम के अंदर मशहूर है कि सय्यदा ख़ातून, सय्यदा लड़की की शादी गैर सय्यद से नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा मसला मशहूर है। ऐसा नहीं है। अहलुस सुन्नह के मुक़्तदर उलमा जो हैं उनका ये फ़तवा है कि वो सय्यदा बेशक लड़की हो, लेकिन उसकी गैर सय्यद जो है उसके साथ निकाह जो है वो जायज़ और दुरुस्त है। और मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ कि जब भी कोई इस तरह की बात हुई है कि सादात ने इस बात पे ज़ोर दिया है कि हमने गैर सय्यद में नहीं करनी है, तो मैं ऐनी शाहिद हूँ कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो जो सय्यद बन के आया है वो आले तशय्युअ से था, और कुछ अरसे के बाद जो है उस बंदे ने लड़की को अपने जो अहलुस सुन्नह के अक़ायद हैं वो छोड़ने पे मजबूर किया, और तकरीबन कोई 6 माह के अंदर अंदर जो है वो उनकी सेपरेशन हो गई है। और इस बात का मैं ख़ुद जो है मैं इस बात का शाहिद हूँ। इसलिए कुरान मजीद ने जो हुक्म आम रखा है फ़न्किहू मा ताब लकुम, जो तुम्हें पसंद हो तुम निकाह कर सकते हो। और जो हज़रत पीर मेर अली शाह साहब के फ़तवे का हवाला दिया जाता है, हज़रत पीर मेर अली शाह रहमहुल्लाह आपने एक फ़तवा दिया था कि सय्यदा का निकाह गैर सय्यद से नहीं होता। उसका एक ख़ास पस मंज़र था, वो केस अगवा का केस था, जिसकी बुनियाद पर हज़रत साहब ने जो है वो ये फ़तवा दिया था। और उसी फ़तवे को आगे लेकर के हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमहुल्लाह का फ़तवा ये मौजूद है कि सय्यदा का निकाह गैर सय्यद से हो सकता है और जायज़ है और दुरुस्त है। और ख़ुद अक़ल सलीम की बात है कि जब अक़ायद बिगड़ रहे हों और अगला वो सय्यद बन के वो हो आले तशय्युअ,
और वो सैयद बन करके जो है वो आए और खुदा न खास्ता लड़की जो है उसको अपने आल सुन्ना के अक़ायद छोड़ने पे मजबूर करे, तो ये बात जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ये तो बड़ी अक्ल सलीम की बात है। उसके बाद फिर हक मार की बात हुई है कि औरतों को उनका हक मार दो और हक मार खुशी खुशी से दो। अब ये मसला थोड़ा सा आपको ज़हन पे ज़ोर देना पड़ेगा। उमूमन जब निकाह हो रहा होता है तो चूँकि काफ़ी मुझे भी इस फील्ड में काफ़ी अरसा हो गया है, जब भी बात होती है तो कहते हैं जी जो शरई मार है वो लिख दें, जो शरई मार है वो लिख दें। कोई मार ऐसा नहीं होता जो गैर शरई हो। शरई मार का मतलब ये होता है कि दूल्हे वालों की कोशिश ये है कि 2-4 हज़ार रुपये के ऊपर बात जो है वो बन जाए, 5,000 मैक्सिमम 5,000 के ऊपर जो है वो बात बन जाए और जो है वो हम मार दें और बस बात ख़त्म है। ऐसा नहीं है। अब इस मसले को मैं थोड़ा अक्सर मैंने आपकी गोशगुजार किया, समझने की ज़रूरत है। एक तो हम जहेज़ के सख्त ख़िलाफ़ हैं। जहेज़ जो है ना जी, ये लानत है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। मुझे ये बताएं कि जो नया घर बन रहा है क्या उसको तवे कढ़ाई की ज़रूरत नहीं है? क्या उसको चूल्हे की ज़रूरत नहीं है? क्या उसको बिस्तर की ज़रूरत नहीं है? क्या उसको बेड की ज़रूरत नहीं है? क्या जो ज़रूरियात ज़िंदगी उसकी ज़रूरत नहीं है? उसको कौन देगा? सास देगी? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बल्कि वो 10 बातें जो है वो सुनेगी बेचारी। हक मार जो है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक है। मैं इसको मैं आपके सामने खुलासा रखूँगा। हक मार जो है ये उस औरत का हक है, और हक मार अगर आप रुखसती से पहले देंगे तो वो बर्डन जो लड़की के उस बच्ची के पेरेंट्स ले रहे हैं वो उस हक मार से वो अदा करेंगे। अब इसको आप देखें, हज़रत बीबी फ़ातिमा पाक का मार कितना था? 1 ज़िरा। हज़रत बीबी फ़ातिमा पाक का मार 1 ज़िरा। ज़िरा बिकी कितने में? 500 दिरहम में। ज़िरा बिकी 500 दिरहम में। 20 दिरहम रखी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पास, पीछे 480 दिरहम बचे। वो 480 दिरहम दिए नबी करीम अलैहिस्सलाम को। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 3 सहाबा की ड्यूटी लगाई। 3 सहाबा, उनके नाम मेरे जहन से निकल रहा, मैंने लिखे हुए थे। उनकी ड्यूटी लगी, वो गए और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान ख़रीद करके लाए। ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान ख़रीद करके लाए। वो मुसल्ला था, वो जो चीज़ें थी, वो मशकीज़ा था, वो पूड़ी जिसको कहते हैं वो लेटने के लिए, वो या जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थीं। अब वो 480 जो दिरहम थे, उन 480 दिरहमों की जब आप वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि 1 दिरहम की वैल्यू है 3 ग्राम, 1 दिरहम की वैल्यू 3 ग्राम है, तो आप मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो 500 दिरहमों की वैल्यू कितनी होगी? 1500 ग्राम। 1500 ग्राम जो है, जब आपको वो 10 ग्राम का तोल होता है, वैसे 11 का कहते हैं लेकिन 10 का होता है क्योंकि बीच में खोट वोट और ये वो सारी चीज़ें होती हैं। 10 ग्राम का 1 तोला है, तो 0 से उड़ा, पीछे बचा 150 ग्राम। 1500 ग्राम था, वो 150 तोला। 1500 ग्राम था, तो 1500 ग्राम को जब आप लेकर के आए तोलों में, तो 150 तोला, 150 तोला चांदी। अब 150 तोला चांदी जो है, उसको आप चांदी की जो वैल्यू है वो निकाल लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि जिसको हम शरी मार कहते हैं और गैर शरी मार कहते हैं। कोई अगर बच्ची वाला मिसाल के तौर पे बेचारा बोलता है कि यार 1,00,000 रुपया लिख दो, 2 लाख लिख दो, तो वो अगले कांप रहे होते हैं कि पता नहीं मेरे साथ तो बड़ी कोई ज़्यादती हो गई है। मार ज़िंदगी में एक दफ़ा देना होता है, इसलिए कुरान मजीद में है वआतुन्निसा सदुक़ातिहिन्ना निहला, तुम औरतों को खुशी खुशी मार दो और ये मार उनको क़ब्ल अज़ वक्त दो, ताकि वो अपना ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान ख़रीदें। वो सामान तुम्हारे घर में ही आना है। इस मार की वजह से उन पेरेंट्स के ऊपर, उन वालिदैन के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं एक शादी में गया तो वो बंदा लिखवा रहा था कि जी हकमार, मैंने कहा कितना लिखूँ जी? कहता है 5,000। मैंने कहा मंथली ख़र्चा कितना लिखना है? 10,000। जो हर महीने देना है वो 10,000, जो ज़िंदगी में एक बार देना है वो 5,000। तो मुझे बहरहाल हैरत हुई, लेकिन इस चीज़ को ज़हन नशीं रखा जाए कि जो महर है उस औरत का हक़ है। हाँ, कुरान मजीद में इस बात की इजाज़त है कि अगर औरत जो है वो मार माफ़ कर देती है, औरत माफ़ कर देती है तो बिस्मिल्लाह, वो उसका हक़ है, वो माफ़ कर दे। और पुराने जितने भी बुज़ुर्ग हैं वो तो सारे एंड पे जब नेड़े लगते थे तो वो सारे कहते थे हाँ जी माफ़ करो जी। क्योंकि जब टाइम करीब आता था तो वो फिर वो माफ़ी तलावी वाला काम शुरू हो जाता था जी, भाई अपने हक़ हुकूक मैंने बख्शें। ये आपने देखा होगा, लेकिन उसका हक़ है, ठीक है, वो माफ़ करना चाहती है तो माफ़ कर सकती है।
तो इसके हवाले से। उसके बाद सूरह निसा में विरासत है, विरासत के कवानीन ये बुनियादी ज़हन में रखें कि विरासत तकसीम तब होगी जब वालिद की आंखें बंद होगी। वालिद की ज़िंदगी में कोई आदमी मुतालबा करता है बेटा कि मेरी विरासत, मुझे विरासत से हिस्सा दे, तो वो आपका विरासत में हिस्सा आया किधर से है भाई? अभी बाप की आंखें बंद हो लेने दें, फिर आप विरासत का मुतालबा कर सकते हैं। दौरान ज़िंदगी कोई भी बंदा, किसी बंदे को यह हक़ नहीं है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने कई लोगों को डांटा भी है। एक बंदा आया तो उसने ऐसी शिकायत की तो नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू किधर घूम रहा है, वो अंत व मालुका लिअबी का, तू भी और तेरा माल भी, ये तो तेरे बाप के हैं। यानी बाप से बाप को आंखें दिखाना ये बड़ी बड़ी ज़्यादती वाली बात है। और हमने देखा है मुआशरे में कि दौरान ज़िंदगी, हाँ अगर कोई वालिद अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि ठीक है वो बच्चों को सेपरेट करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह, उसको हक़ है, लेकिन औलाद को ये हक़ नहीं है कि वो आंखें निकालें और अपने हिस्से की जो है वो डिमांड करें। अच्छा, विरासत में फिर 3 चीज़ें पहले मद्देनज़र रखी जाएंगी। एक तो ये है कि मरहूम या मरहूमा की तजहीज़ व तकफ़ीन होगी, जितना ख़र्चा आएगा वो उस विरासत से निकाला जाएगा। सेकंड जो चीज़ मद्देनज़र रखी जाएगी वो ये है कि मरहूम या मरहूमा के ज़िम्मे कोई कर्ज़ा तो नहीं है, वो अगर कर्ज़ा है वो चुकाया जाएगा। तीसरा जो चीज़ है जो मद्देनज़र रखी जाएगी विरासत में वो ये है कि आया कोई मरहूम या मरहूमा वसीयत तो नहीं कर गए हैं। अगर वसीयत कर गए हैं तो वो वसीयत पूरी की जाएगी। और वसीयत के हवाले से शरीयत ने 2 कवानीन आपको दिए हैं। एक तो वसीयत वारिस के हक़ में नहीं हो सकती, जो बंदा विरासत में ऑलरेडी हिस्सेदार है उसके हक़ में वसीयत नहीं हो सकती है। अला ला वसीयत लिल वारिस, ये नबी करीम अलैहि सलाम की हदीस है और बड़ी वाज़ेह हदीस है। एक तो वारिस के हक़ में वसीयत नहीं हो सकती, दूसरा 1/3 से ज़्यादा वसीयत जारी नहीं हो सकती है। ये बात ज़हन में रखें। और इसी से आप दूसरा मसला समझने की कोशिश करें कि जो लोग औलाद पालते हैं, ले पालक जो बच्चे पालते हैं, अपने सारे एसेट्स जो है उनके नाम लगा जाते हैं, तो जिन लोगों को शरा ने उनका वारिस बनाया है, क्या वो इससे महरूम नहीं हुई है? भाई आप छोड़ दें, आप 1/3 की वसीयत कर जाएं कि जी ये बच्चा मैंने पाला था और मैं इसको 1/3 की वसीयत करके जा रहा हूँ तो ये इसको दे देना। बाकी जो शरा ने आपके वारिस बनाया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल ने वारिस बनाया, वो जिनको रब ने वारिस बनाया, आप उनको महरूम क्यों करने पे तुले हुए हैं? ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, बहुत बुनियादी चीज़ है। उसके बाद आप देखें कि लड़की को हिस्सा मिलता है निसफ़ बच्चे की बनिस्बत, यानी अगर बच्चे को 100 रुपये मिला है तो बच्ची को 50 मिलेगा। अब ये भी एक मुआशरे में है कि जी जनाब ये तो खातून के साथ जाती है, ऐसा नहीं है। मर्द हर जगह पे रगड़ा खा रहा होता है। अब अगर गौर करें आप, जो है बच्ची कभी बेटी के रूप में आएगी तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ वालिद के ऊपर होंगी। कभी बेटी जो है वो जो औरत है वो बहन के रूप में आएगी, भाई के ऊपर है। बीवी के रूप में आएगी, शौहर के ऊपर है। माँ के रूप में आएगी तो उसके बेटे के ऊपर हैं। तमाम तर जिम्मेदारियाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है वो लेवल पे मर्द उठा रहा है, इसीलिए मर्द को जायदाद में जो है वो डबल दिया गया है। ये मसला जहन में रखें। और लेकिन मर्द को ये भी मसला जहन में रखना चाहिए कि जब लेने की बारी आती है तो डबल लेता है, और जब देने की बारी आती है तो भी उसको थोड़ा सा फराखी से का मुजाहरा करना चाहिए। आपका मसला आपके जहन में है, बच्चे के अकीक़े के लिए 2 बकरे होते हैं, एक से काम चल जाता है, लेकिन जब विरासत में लेता है तो डबल लेता है, जब देने की बारी आती है तो सिंगल देता है। ये बहरहाल जायज़ और नाजायज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जायज़ दोनों तरीक़ों से है, लेकिन बहरहाल जब वो दे तो भी उसको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए। उसके बाद वसीयत के हवाले से बात हो गई है, फिर तौबा के हवाले से बात हुई है। वक्त नज़ा से पहले पहले तौबा का दरवाज़ा खुला है, लेकिन जब मौत सर पे आ पहुँचे तो उस वक्त तो जो तौबा थी वो फ़िरौन ने भी की थी, और उसने कहा था मैं अब तौबा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अब तेरी तौबा कबूल नहीं है। ये तौबा के हवाले से मसला ज़हन नशीं रहे। उसके बाद औरत और मर्द के साथ हुस्न मुआशरत की बात हुई है। मर्द को ये तलक़ीन की गई है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, इन औरतों के साथ जो है वो अच्छी मुआशरत और अच्छा बर्ताव रखो। उसके बाद वो औरतें जिनके साथ अज़ली अबदी निकाह हराम है उनकी बात हुई है। माँ है, बेटी है, बहन है, और बहन सगी हो या वो सौतीली बहन हो, फूफी है, खाला है, भांजी है, भतीजी है, रज़ाई बहन है। और रज़ात के हवाले से ये मसला ज़हन में रखें कि एक बंदा जिसने किसी का दूध पिया है, उसका वो जिस खातून का दूध पिया है उसकी सारे बेटियां बेटे इस लड़के के ऊपर हराम होंगे,
लेकिन इस लड़के के बाकी जो भाई और बहनें हैं उनका रिश्ता उनके साथ हो सकता है। इस एक बंदे जिसने दूध पिए, ये उस खातून जिसने इसको दूध पिलाया है उसके भाई बहन सारे, यानी वो दूध पीने वाले जो इसके साथ हैं उनके साथ नहीं हो सकता, लेकिन ये जो दूध पीने वाला है इसके बाकी बहन भाइयों का रिश्ता उनके साथ हो सकता है। और इस रिश्ते रज़ात को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल रिश्ते नसब जैसी हुर्मत दी है और इज़्ज़त दी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस बारे में हदीस भी मिलती है। इसके अलावा दो बहनों को एक साथ निकाह में लाना ये भी शरन जायज़ और दुरुस्त नहीं है। उसके बाद एक औरत का अगर पहले से निकाह हुआ है तो फिर निकाह के ऊपर निकाह, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि ऐसे ऐसे जो है वो वाक़यात सामने आते हैं कि अल अमान वल हफीज़, बड़े अजीब मुआशरे के अंदर इतने मसाइल हैं कि आपकी सोच से बाहर। मैं बात आ ही गई तो मैं करता चलूँ। 34 नंबर गली में मुझे यहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी जो 65 साल से ऊपर सफ़ेद दाढ़ी वाले मुझे ले गए। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने कहा जी बच्ची का शनाख्ती कार्ड लें, कहते हैं कोई नहीं है जी। बच्ची का वालिद किधर है, कोई नहीं है जी। कोई और जेन्युइन डॉक्यूमेंट लें, ये 34 नंबर की बात कर रहा हूँ, 34 नंबर गली। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लें, कोई नहीं है जी। ना बच्ची का वालिद, ना बच्ची का चचा, ना बच्ची का मामू। मैंने कहा ये किस तरह का निकाह है। और कोई 8-10 बंदे बैठे हुए थे, पूरा प्रेशर उन्होंने डाला। लेकिन मैंने कहा जी जो मर्जी हो जाए, ये निकाह इस तरह का मैंने नहीं पढ़ाना है। मुआशरे में अजीब अजीब सी जो है वो कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ हैं। वल मुहसनात मिनन निसा, अगर एक औरत का निकाह पहले हुआ है उस निकाह के ऊपर निकाह शरअन नाजायज़ है, हराम है। दौरान इद्दत जो है निकाह जो है ये भी शरअन नाजायज़ है और हराम है। ये मसला ज़हन नशी रहे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत के हुस्न को बयान किया। युरीदुल्लाहु अन युखफ़िफ़ अन्कुम, अल्लाह की ज़ात तुमसे तख़फ़ीफ़ चाहता है। अल्लाह ताला ने कितने मसाइल में हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। पानी नहीं है तयम्मुम कर लो, बूढ़ा आदमी है रोज़ा नहीं रख सकता फ़िदिया दे दे, और अगर बीमार है कज़ा कर ले, मुसाफिर है कज़ा कर ले, और अगर आदमी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता बैठ जाए, और बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट जाए। आप देखिए हर मामले में शरीयत जो है उसने इंसान के लिए आसानियाँ पैदा की है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया खुलिक़ल इंसान दईफ़ा, इंसान को कमज़ोर तख्लीक किया गया है। यह इंसान जो अशरफुल मखलूक है और जिसने पूरी कायनात अर्ज़ी को मुसख्खर किया है, इसकी कमज़ोरी का आलम यह है कि अगर इसके दिल की एक वेन बंद हो जाए तो ये आर से पार हो जाता है और इस जहान से उस जहान में मुंतकिल हो जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इसकी कोई जो है वो उस तरह नहीं है। इसलिए खुलिक़ल इंसान दईफ़ा का तकाज़ा यह है कि आजी और इनकिसारी इंसान का जो है वो ज़ेवर होनी चाहिए। उसके बाद कबीरा गुनाहों की बात हुई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो कबीरा गुनाहों को तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ माफ़ करेगा। हाँ, सगीरा गुनाह जो है और वो जो तुम नेकियां करते हो, बातें करते हो, उनसे मुआफ़ हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने हदीस सुनी होगी, आदमी वुज़ू करता है उसके हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, कुल्ली करता है मुँह के गुनाह झड़ जाते हैं, और जो है वो पाँव पे पानी डालता है पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं। इन तमाम गुनाहों से मुराद सगीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह के लिए शर्त यह है कि माफ़ी, तौबा इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की बारगाह में रुजू और गिड़गिड़ाना, ये जो है ये बड़ी बुनियादी शर्त है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कबीरा गुनाह कौन सा होता है। कबीरा गुनाह वो होता है जिसके ऊपर शरीयत ने कोई हद मुकर्रर किया है। जिस तरह जो है खुदा न खास्ता बेहयाई के ऊपर हद है, जिस तरह चोरी के ऊपर हद है, ये शरीयत ने, या को कत्ल करता है उसके ऊपर हद है, या शरीयत ने वईद सख्त किस्म की धमकी जो है वो वारिद की है, वो गुनाह कबीरा होगा। उनमें चंद एक मिसालें, जिस तरह शिरक है, कत्ल ना हक है, बोतान है, यतीम का माल खाना है, इज़्ज़त को दागदार करना है, मैदान जिहाद से फ़रार है, वालिदैन की नाफरमानी है, चोरी वगैरह है। ये सारे के सारे गुनाह जो है ये कबीरा गुनाहों के अंदर आते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है ये इरशाद फरमाया है, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, कि तुम ये तमन्ना न करो कि जो अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पे फजीलत दी है, यानी हिर्स, लालच और तमा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये ज़हन मतलब मुख्तसर अगर इसको करें तो किसी का सर सोने का है तो मुझे और आपको अपना सर दीवार के साथ नहीं पटकना चाहिए। वो रब की मेहरबानी है, रब ने उसके ऊपर की है, वो उसका नसीब था। लिहाजा ये बिलखुसूस ख़वातीन में ये हिर्स होती है, उसने ये किया तो मैंने भी करना है, उसने ये किया तो मैंने भी करना है। भाई उसने जो किया है आपने अपने हिसाब को देखना है।
आपने अपने हिसाब को देखना है, आपने अपने पाँव देखने हैं, आपने अपनी इस्तात देखनी है, आपने अपना जो है वो अपनी चादर को देख करके पाँव फैलाने हैं। वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, ये इस बात से कुरान ने मना किया है। उसके बाद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ये कह रहा है अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द जो है ये मुहाफ़िज़ हैं, निगरान हैं, ये जो है ये औरतों के ऊपर, यानी घर और एक जो कुंबा है ये एक सल्तनत की हैसियत रखता है और उसका लीडर और रहबर और रहनुमा जो है और इसका जो बादशाह है वो कौन है, वो मर्द है। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने बड़ा वाज़ेह फरमाया है। इसके बाद जो है औरत और मर्द के बामी इख्तिलाफ़ात को कुरान चादर और चार दीवारी के अंदर हल करने पे ज़ोर देता है। ये आप देखते हैं औरत को ये हुकूक दिए, औरत को ये हुकूक दिए, औरत को ये हुकूक दिए, ये सारे जितने भी कवानीन आप बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप मियाँ और बीवी के मसाइल को उठा करके आप थाने के अंदर लेकर के जाएँ, मियाँ बीवी के मसाइल को कचहरी में लेकर के जाएँ। पहले ये नहीं होता था, पहले दोनों अतराफ़ से बुज़ुर्ग बैठते थे और जिरगा बैठता था, अगर बात बन सकती है तो बिस्मिल्लाह, नहीं बन सकती है तो बड़ा खुश उसलूबी से सेपरेशन हो जाती थी। और इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि अगर वो हुस्ने सलूक के साथ रहना चाहते हैं तो अल्लाह कोई सबील निकाल देगा, अगर नहीं रहना चाहते हैं तो फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ना कोई सबील निकाल देगा उनकी सेपरेशन के लिए। इसीलिए तलाक जैसे कभी फेल को भी बावजूद जायज़ रखा गया है। उसके बाद हुस्न सलूक की बात हुई है, हुस्न अखलाक की बात हुई है, उसके बाद रियाकारी से इज्तिनाब की बात हुई है और रियाकारी को, दिखलावे को हदीस पाक में शिर्क असगर कहा गया है। हदीस पाक में रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया है। उसके बाद तयम्मुम की बात हुई है। याद रखिए तयम्मुम जो है, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है कि आप जो है वुज़ू नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, तो आप तयम्मुम करेंगे। और तयम्मुम वुज़ू का अलग नहीं है और गुस्ल का अलग नहीं है, तयम्मुम दोनों का एक ही है। और आप पाक मिट्टी के ऊपर या कोई भी ऐसी डस्टी चीज़ है उसके ऊपर आप हाथ मारेंगे यूं करके, और आप थोड़े से हाथ ऐसे करके आप अपने चेहरे पे मारेंगे, फिर दोबारा हाथ मारेंगे और आप जो है आप यूं करेंगे इस तरह, फिर दूसरा इस तरह, और बस ये गुस्ल का चाहे तयम्मुम है या वुज़ू का तयम्मुम है, ये आपका तयम्मुम हो गया है। इसके लिए नियत शर्त है और 2 दफ़ा हाथ ज़मीन पर मार करके, एक दफ़ा चेहरे पे मारना और एक दफ़ा दोनों बाजुओं पे मारना, ये तयम्मुम है। फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम, कुरान में बड़ा वाज़ेह ज़िक्र है, अपने चेहरे को मस करो और अपने हाथों को मस करो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद नुमाई से मना किया है कि ख़ुद नुमाई इंसान को जो है वो नहीं करनी चाहिए। फिर अमानतों की बात हुई है कि अमानतें उनके अहलों को देनी चाहिए। फिर अग़यार की ग़ुलामी से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने मना किया है और कुरान ने कहा है अलम तरा इलल्लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहकमू इला ताग़ूत, वो ये चाहते हैं कि अपने फ़ैसले ताग़ूत यानी शैतानी क़ुव्वतों से करवाएँ। वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही, हालांकि उन्हें यह हुक्म दिया गया है कि वो उन ताग़ूती क़ुव्वतों का इनकार करें। आज हमारे मुल्क में आप देखें क्या मुसीबत मुसल्लत है, आज की बात नहीं है, आज से 5 साल 10 साल 20 साल पहले हमने यानी होश संभाला है तो हमारे जो सीनियर जर्नल हैं वो भी अमेरिका से डिग्री लेकर के आते हैं तो वो हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं। और यही वजह है खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी है कि फिर जब भी कोई बात आती है तो वो बजाय इसके कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को देखें, वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखें, वो प्यारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को देखें, वो इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। कुरान मजीद ने बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमाया है युरीदूना अन यतहाकमू इला ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही, वो ये चाहते हैं कि ताग़ूत उनके फ़ैसले करें, हालांकि उनको उनके इनकार का हुक्म दिया गया है कि उनको ताग़ूत के सामने तुमने खड़े होना है, डटना है और तुमने जो है उनको आंखें दिखानी है। और इसके बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बात हुई है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाने के हवाले से बात हुई है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, इसी के बारे में शायर ने कहा था आओ आओ दर तव्वाब पे रोते हुए आओ, मुजरिम हो तो मुँह अश्कों से धोते हुए आओ, मज़कूर है कुरान में बख्शिश का तरीका, मेरे महबूब की दहलीज से होते हुए आओ।
आज मदीना तैयबा में ना कोई हज का रुकन अदा होता है, ना कोई उम्रे का रुकन अदा होता है, लेकिन इसके बावजूद मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी क़ब्र की, मेरे रोज़े की ज़ियारत की, मेरी शफ़ाअत उसके हक़ में वाजिब हो गई। और उस बंदे के बारे में भी मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जो आया और वो मेरी ज़ियारत किए बग़ैर चला गया, उसने बहुत बड़ी ज़्यादती की है मेरे साथ। एक उम्मती हो और वो नबी के दर पे न जाए, यह बहुत बड़ी ज़्यादती के मुतरादिफ है। और एक और लोग तावील करते हैं कि ये आयत सहाबा कराम के लिए थी और उस दौर में थी जब हुजूर ज़िंदा थे। मुझे सिर्फ आप एक बात सीने पे हाथ रख के आप कभी सोचिएगा कि अगर ये उसी दौर के लिए थी तो आज इस आयत का हमारे हक़ में क्या फ़ायदा है? आज हमारे हक़ में क्या फ़ायदा है? इसका मतलब ये, अगर हमारे हक़ में इस आयत का कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर ये कुरान में इसको तिलावत करने का ही हमें सिर्फ सवाब है, ऐसा नहीं है। आज भी अगर कोई मोमिन मुत्तक़ी वो सिद्क़ के दिल से इखलास के साथ जाता है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में फ़रियाद लेकर के जाता है, या रसूल अल्लाह जैसा तैसा भी हो, आपका गुनहगार उम्मती हूँ, आप अपने रब की बारगाह में सिफारिश कीजिए, तो आज भी उधर से जवाब आता है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, आप अल्लाह को ज़रूर तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इनाम याफ्ता बंदों की बात की है और कुरान कहता है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। 4 गरोह इनाम याफ्ता हैं। अल्लाह की अम्बिया वो हस्तियाँ ही वराउल वरा हैं, उनकी बात ही कुछ और है। उसके बाद कौन है? सिद्दीक़ीन है। उसके बाद कौन है? शुहदा हैं। उसके बाद कौन है? सालिहीन है। मैं आज गौर कर रहा था कि हैरत होती है उन लोगों पर जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान में खामखा की बात करते हैं और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में कहते हैं नहीं वो तो सियासी खलीफा थे। आपको ये बात मालूम है तारीख़ के हवाले से कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाद तीनों के तीनों खुलफा शहीद हुए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली उल मुर्तज़ा। अब आप देखें, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, अम्बिया, वस्सिद्दीक़ीन, सिद्दीक़ीन, वश्शुहदा, शुहदा बाद में है, तरतीब के एतबार से भी, मर्तबे के एतबार से भी वो तीनों खुलफा बहुत अजीम है, सर आँखों पे बड़े अजीम है, बड़े अजीम है। एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करें, नबी करीम अलैहि सलाम के दामाद है, हुजूर की प्यारी बेटी उनके घर में। हज़रत उस्मान गनी की बात करें तो इतने अजीम खलीफा, मस्जिद नबी के लिए ज़मीन वक्फ़ की है, मुसलमानों के लिए कुआं खुदवाया, जहाँ मुसलमानों को ज़रूरत पड़ी तो हज़रत उस्मान गनी ने अपनी दौलत हुजूर के कदमों में ला करके ढेर कर दी है। हज़रत उमर फ़ारूक जैसा बंदा, अजीम आदमी, जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लेकिन सारे के सारे अगर आप आयत की तरतीब पे गौर करें, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, सिद्दीक़ीन फिर भी पहले हैं और सिद्दीक़ीन में सबसे बड़े सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लिहाजा कोई भी आदमी ये ज़्यादती करेगा तो वो खामखा की एक जो है ये सीना जोरी होगी, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मसला मैं इसलिए ज़ोर दे करके कह रहा हूँ कि ये एक फितना जो है ये नमूदार हो रहा है और खामखा की खिलाफत में तकसीम जो है वो कि जी ये रूहानी और ये सियासी, और रूहानी और सियासी खलीफा अलग होते तो रूहानियत सबसे ज़्यादा किस में है? नमाज में है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने 17 नमाज़ें 17 नमाज़ें हुजूर की ज़िंदगी में मुसल्ले पे खड़े होकर के हुजूर की मौजूदगी में पढ़ाई हैं। 17 नमाज़ें नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ाई हैं। और मेरे पाक नबी का इरशाद है, किसी कौम को ये ज़ेब नहीं देता कि सिद्दीक़ अकबर जैसा बंदा उनमें मौजूद हो, कोई दूसरा उनकी इमामत करे। ये हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बात हुई है। उसके बाद मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दी गई है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कमज़ोरों की और जो है वो औरतों की और बच्चों की मदद के लिए तुम क्यों नहीं निकलते हो? तुम्हें क्या हो गया है? वमा लकुम अल्ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह बल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना, वो बेचारे जुल्म के पिसुए वो कह रहे हैं, रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रियति ज़ालिम अहलुहा, या अल्लाह इस बस्ती से ही हमें निकाल के कहीं और ले जा, यहाँ तो बड़े ज़ालिम लोग रहते हैं। तो क्या क्या जुल्म मुसलमानों के साथ नहीं हुआ? आज लोग कहते हैं कि जी लोग कानून हाथ में लेते हैं। जो इस्लामिक स्टेट है उसने अपना कितना हक़ अदा किया है? वो तो कश्मीर के साथ खलवाड़ी कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे वो हमें बलूचिस्तान में हिट पहुँचाते हैं तो हम वापस जो है कश्मीर के इशू को छेड़ देते हैं। अगर उसका हल करना है तो बिस्मिल्लाह सही तरीके से और सॉलिड तरीके से कदम उठाओ, और अगर हल नहीं करना है तो कम अज़ कम उनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती न करो कि खामखा उनके साथ शुगल मेला करके फिर वो वहाँ पर औरतों की इज़्ज़तें
आमाल होती हैं, वहाँ पे जवान शहीद होते हैं। ये जुल्म और ज़्यादती जो है वो कब तक करेंगे? और अगर जुल्म और ज़्यादती करेंगे तो फिर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, फिर तुम कदम आगे चलाओगे तो पीछे आओगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ एक निज़ाम है। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तरग़ीब है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी इताअत करार दिया है। मन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। इसीलिए इमाम अहमद रिज़ा ख़ान साहब उन्होंने एक शेर लिखा है, मन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। आपने एक शेर लिखा है, बखुदा खुदा का यही है दर, यानी अल्लाह की कसम खुदा का दर यही है, दर मुस्तफ़ा ये दर खुदा है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अगर कोई इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नहीं आ रहा है तो वो अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँच सकता है, वो अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँच सकता है। इसलिए कि तौहीद की पहचान कराने वाले जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उसके बाद एक अहम मसला कत्ल के हवाले से है। कत्ल जो है वो कत्ल अमद भी है और कत्ल ख़ता भी है। और कत्ल की सूरत में अगर कोई आदमी कत्ल ख़ता करता है और वो मकतूल भी मोमिन है तो दो ड्यूटियाँ उसके ज़िम्मे होगी, कातिल के ज़िम्मे। एक तो दियत होगी, एक ग़ुलाम आज़ाद करना होगा। और अगर मकतूल जो है वो मोमिन है और उसके वरसा गैर मोमिन है, बड़े बारीक मसला है, मकतूल मोमिन वरसा गैर मोमिन, सिर्फ ग़ुलाम आज़ाद करेगा, दियत नहीं देगा। दियत क्यों नहीं देगा? कि उसके वरसा गैर मोमिन है, वो मुसलमानों के साथ बरसरे बेकार है। ये दियत देगा तो उल्टा उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली बात है। तो गोया कि आपने अपने मद्दे मुकाबिल अपने गैर मुस्लिमों को आपने माली सपोर्ट दी है। तो आप इस नुक्ते को गौर से देखें कि दियत के मामले में दियत उसकी ख़त्म हो गई है, सिर्फ ग़ुलाम आज़ाद करना है। क्यों दियत इसलिए ख़त्म हुई कि आप जब दियत देंगे तो उसके वरसा गैर मोमिन, आपने गोया के गैर मोमिन और काफिरों को आपने सपोर्ट किया माली तौर पे। तो गैर मुस्लिमों को सपोर्ट जब कत्ल के मामले में जायज़ नहीं है तो ये जो हमारे लोग जो है ये उनके साथ जो है वो खेल और तमाशे करते हैं और अपने मुल्क को ही बेच डालते हैं, ये कितनी बड़ी जुल्म और ज़्यादती की बात है। और अगर वो किसी ऐसी कौम का बंदा है कि जिसके साथ आपका कौम के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो वहाँ आपके ऊपर दोनों जिम्मेदारियाँ होगी, दियत भी देनी होगी और ग़ुलाम भी आज़ाद करना होगा। और चूँकि ग़ुलामों का दौर नहीं है और दियत के हवाले से मसला ज़हन में रखें, 100 ऊँटों की इक्वल कीमत जो है ये एक आज़ाद बंदे की दियत बनती है जो मकतूल दुनिया से चला गया है। और अगर ग़ुलाम का चूँकि दौर नहीं है, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया फ़मन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने मुसलसल रोज़े रखेगा। ये जो उससे ज़्यादती हुई है, इस ज़्यादती का मदावा करने के लिए बंदा 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखेगा। कत्ल अमद, जानबूझ के किसी ने किसी को रास्ते से हटा दिया है, इसके बारे में कुरान ने 4 बातें, कड़ी बातें किया। वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। एक अज़ली जहन्नमी है, एक अल्लाह को उसने गुस्से में किया, अल्लाह को गज़बनाक किया है और जो है अल्लाह ने उसके ऊपर लानत की। तीसरा, अल्लाह ने उसके लिए दर्दनाक अज़ाब, जहन्नुम, अल्लाह का गज़ब मूल लिया, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक ठहरा और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब तैयार किया। इसलिए ये ज़हन में रखें, ये जब आयत हम पढ़ते हैं तो ये आयत मुसलमान का गिरबान पकड़ने से मना करती है, मुसलमान को रास्ते से हटाने से मना करती है। और ये आयत दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि किसी की जान लेने का जब मामला आता है तो इंसान को बुज़दिल बना देती है, इसलिए कि कोई आदमी अपने हाथों से जहन्नुम ख़रीद नहीं सकता है। उसके बाद जो नमाज है उसके हवाले से बात हुई है, इज़ा दरबतुम फ़ी सबीलिल्लाह। एक और बात कि अगर कोई आदमी कह रहा है कि मैं मोमिन हूँ, उसको आपको ये हक़ नहीं पहुँचता, कोई आदमी कह रहा है कि मैं मोमिन हूँ तो आप उसकी जान के दरपे हो जाएं। ये एक ख़ास एक पस मंज़र है। नबी करीम अलैहि सलाम ने एक लश्कर भेजा, वो लश्कर गया, वहाँ सारे बाकी कुफ़ार भाग गए, एक बंदा जिसने कलमा पढ़ लिया था वो रह गया और अपना रेवड़ चरा रहा था, वो रेवड़ चरा रहा था, वो रह गया। और उसने जब मुसलमानों ने नारा लगा अल्लाहु अकबर, उसने भी नारा लगा अल्लाहु अकबर, और उसने जो है फिर इन्होंने जो है वो उसने बंदे ने सलाम किया, मुसलमानों ने उसके सलाम का जवाब भी दिया। तो लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने जो है उसको जान से वो मार दिया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मामला पहुंचा तो ये आयत नाजिल हुई कि जब कोई आदमी फतबय्यनु, छानबीन कर लो, वला तक़ूलू लिमन अलक़ा अलैकुमुस्सलाम अलस्त मोमिना, और जो तुम्हें सलाम कर रहा है तो फिर तुम उसको गैर मोमिन नहीं करार दे सकते हो। वो तो
जो मोमिन था। और एक और हदीस में भी आता है, एक बंदे ने कलमा पढ़ा, एक सहाबी ने तलवार चला दी। जब मामला नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ तो सहाबी ने आगे से अपना जो है उज़्र पेश किया, या रसूलल्लाह उसने डर के मारे पड़ा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तूने उसका दिल चीर के देखा था कि उसने डर के मारे पड़ा। इसका मतलब यह है कि कोई आदमी अगर ज़ाहिरी कलमा पढ़ रहा है, किसी को यह हक नहीं पहुँचता है कि उसको जान से मार दे। उसके बाद नमाज के कसर के हवाले से बात हुई है, वैज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस्सलाह। ये बात ज़हन में रखें कि अगर आपका जो फासला है वो 92 किलोमीटर जो है या इससे ज़्यादा है तो फिर आप मुसाफिर शुमार होंगे और आप 4 फ़र्ज़ों की जगह 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, 3 फ़र्ज़ अपनी जगह पे बदस्तूर रहेंगे, 2 फ़र्ज़ अपनी जगह पे बदस्तूर रहेंगे। अगर औरत की शादी हो गई है और औरत अपना जो मेका होता है यानी अपने पेरेंट्स के घर जाती है, वहाँ वो औरत जो है वो मुसाफिर शुमार होगी, वो मुकीम शुमार नहीं होगी। इसलिए कि अब उसका आप देखें ना ससुराल की अहमियत कितनी है कि वो औरत अपने वालिदैन के घर में जा रही है, जाने के बावजूद मुसाफिर शुमार हो रही है। हाँ, अपने ससुराल जाएगी तो वो घर उसका अब घर है, वहाँ पे वो पूरी नमाज पढ़ेगी। अगर सुन्नतें आप इजी हैं, रिलैक्स हैं, आपके पास टाइम है, आप सुन्नतें अदा कर लें, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के हवाले से बात हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो आप नहीं जानते थे हमने सब कुछ आपको वो सिखा दिया। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और ये अल्लाह का आपके ऊपर बहुत बड़ा फजल है। उसके बाद सुलह की बात हुई है, वस्सुल्हु खैर, सुलह में खैर है। कुरान कह रहा है सुलह में खैर है। कोई इख्तलाफ हो, मियाँ बीवी का इख्तलाफ हो, अड़ोसी पड़ोसी का इख्तलाफ हो, बहन भाई का इख्तलाफ हो, अजीज़ रिश्तेदार का इख्तलाफ हो, गली महल्ले का इख्तलाफ हो, कुरान ने मुतलकन कहा है। हालांकि पीछे वो औरत और मर्द की ये जो सियाको सबक चला रहा है ना, जहाँ वस्सुल्हु खैर है, वो मर्द और औरत का, लेकिन कुरान के उमूमी अल्फाज ये बता रहे हैं वस्सुल्हु खैर, सुलह में भलाई है। वो उहदिरतिल अनफुसुश्शुह, नफ्सों में बुख्ल बाकी रखा गया है, नफ्सों में बुख्ल बाकी रखा गया है। नफ्सों में बुख्ल बाकी किस तरह रखा गया है? अगर आज मैं आपके गरेबान को पकड़ता हूँ, आप मुझे माफ़ तो कर देंगे लेकिन आपके दिल से बात तो नहीं निकलेगी ना। आप कहेंगे फ़लाँ मौके पे कारी साहब ने मेरा गरेबान पकड़ा था, कारी साहब ने मेरा हाथ पकड़ा था। अगर आप मेरे साथ बात करते हैं तो फिर इंसान तो कमज़ोर है। वह हुदिरतिल अनफुस, कुरान कह रहा है कि शुह यानी बुख्ल जो है, यानी वो दिल में बात आ जाती है, वो नहीं निकलती है। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया। उसके बाद कुरान ने इरशाद फरमाया कि इंसाफ के साथ काम लो, गवाही देनी भी पड़ जाए तो तुम अपने चाहे अपने खिलाफ भी जाए, अपने वालिदैन के खिलाफ जाए, अजीज़ व अक़ारब के खिलाफ जाए, बात करनी है तो दुरुस्त करो और इंसाफ के साथ जो है वो काम लो। उसके बाद मुसलमानों को मुतनब्बे किया गया है कि इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ रखी है, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअ, इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ रखी है, इसलिए अग़यार के पास इज़्ज़त तलाश न करो। तुम्हारी इज़्ज़त रब के पास है, तुम रब की राह पे चलोगे तो अल्लाह की ज़ात तुम्हें इज़्ज़तों से नवाजेगी। इख्तिताम इस बात पे हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम्हें अज़ाब दे के क्या करना है। ये 5वें सिपारे का इख्तिताम है, आखिरी है। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ने तुम्हें अज़ाब दे के क्या करना है बशर्ते कि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बने रहो और उसकी ज़ात के ऊपर ईमान रखो। और आखिरी आयत के आखिरी अल्फाज 5वें सिपारे का बिल्कुल, व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह बड़ा कदरदान है, अल्लाह बड़ा कदरदान है। तुम एक नेकी करते हो 10 का सवाब मिलता, तुम्हारे अपने वालिदैन उनके साथ उसने सलूक करते हो, अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार लगा देता है। तुम रब की बारगाह में आते हो, अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार लगा देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हम सब का हामी नासिर हो और दीन मतीन की फ़क़ात नसीब फरमाए, समझ नसीब फरमाए, समझने के बाद अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।